इंडियन इक्विटी मार्केट्स में एक जबरदस्त बुल रन आने वाला है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की सुने तो उन्होंने हाल ही में बोला है कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील नेगोशिएशन हुआ है और हमारा बजट जो आया है इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। बट अगर आप डेटा को डीपली स्टडी करें तो आपको इशारा तो कहीं और होते हुए दिखेगा। 1 फरवरी को यूनियन बजट आता है और 2 फरवरी को इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आता है। अगर आप इन दोनों को क्लोजली साइड बाय साइड देखें तो आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। और मैं आपका ध्यान डालने वाला हूं ऐसे 8 नए अपडेट्स पे, 8 ऐसे सेक्टर्स पे जहां पे बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है इंडिया में। सबसे बड़ा मूव फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए 2047 मतलब अगले 21 सालों के लिए टैक्स हॉलीडे का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब इससे गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जितने बड़े टेक जाइंट्स हैं इनका रास्ता साफ हो गया इंडिया में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, न्यूक्लियर सेक्टर में भी शांति एक्ट 2025 के बाद अब 2035 तक कस्टम ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है, जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के डायरेक्ट आउटकम है। तो मतलब यहां पे भी बहुत जबरदस्त निवेश आएगा इंडिया में। तीसरा, एरोस्पेस में भी एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और एमआरओ मतलब मेंटेनेंस पर ड्यूटीज हटा दी गई हैं बोइंग के लिए, तो ये जबरदस्त न्यूज है। चौथा, टेक एंड एनर्जी। इसमें भी ट्रेड डील का फोकस $500 बिलियन की यूएस टेक्नोलॉजी और एनर्जी पर है और बजट ने इसको पूरा सपोर्ट किया। नेक्स्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है ताकि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का नॉन चाइनीज ऑप्शन बन सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाना और 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव, ये सब यूएस मेडिकल सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट दिखाने के लिए किया गया है ना। और तो और एनआरआईज के लिए भी बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। एनआरआईज को अभी तक एक पर्टिकुलर स्टॉक में, कंपनी में इन्वेस्ट करने की जो लिमिट थी वो सिर्फ 5% थी, उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया। तो अब एनआरआईज 5 नहीं 10% तक निवेश कर पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। और बल्कि एग्रीगेट लिमिट अगर मिल के कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी बढ़ा के 24% कर दिया गया है, जो बहुत जबरदस्त है उन एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो रेमिटेंसेस बाहर होती थी, जब एनआरआईज बाहर पैसा ले जाते थे या इंडियन बाहर पैसा ले जाते थे, तो टीसीएस जो कहीं पे 20% हो गया था उसको घटा के 2% कर दिया गया है। और पैन बेस्ड चालान, इसको बहुत मतलब उसको प्रॉपर्टी बेस, पैन बेस को बहुत सिंपल बना दिया गया है। इससे यूएस बेस्ड इंडियंस के लिए तो ये मतलब बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट है। अब इतने सारे डेवलपमेंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बजट और ट्रेड यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है कोइंसिडेंस है या एक बहुत कैलकुलेटेड स्मार्ट मूव इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? कमेंट करके बताइए। एक्सपर्ट सहायता चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो आप हमें संपर्क कर ही सकते हैं। और टिल देन कीप रनिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।